जिसको क्या कहते हैं, और उसकी अफादियत आपको पता चल गई। दूसरा जो है उस 1 घंटे के बाद से लेके 6 महीने तक की उम्र है। ये वो उम्र है जिसमें बच्चे की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पूरा कर देता है। उसको ना पानी की ज़रूरत है, ना किसी ताकत के विटामिन्स की ज़रूरत है, ना किसी सॉलिड खुराक की ज़रूरत है, ना किसी जूस की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध जो है उसके 6 महीने की उम्र तक की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध पिलाए तो उस बच्चे को और किसी ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप बच्चे को पैदाइश से लेके 6 माह की उम्र कंप्लीट होने तक सिर्फ़ और सिर्फ इसमें पानी भी ना पिलाएं। डॉक्टर लिख के देते हैं वो अलग बात है। और सबसे जो ज़रूरी और अहम बात यह है कि इस दौरान आपने फार्मूला दूध नहीं पिलाना। फार्मूला दूध जो है माँ के दूध का नेमल बदल किसी सूरत में नहीं हो सकता। फार्मूला दूध किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। माँ का दूध किसने बनाया है? तो ये कभी भी उसका नेमल बदल नहीं हो सकता। माँ का दूध ही बच्चे के लिए ज़रूरी है और 6 माह तक वही उसकी जिस्मानी ज़हनी नशोनुमा के लिए हर किस्म की ज़रूरत को पूरा करता है। तो सेकंड मैसेज, जो सेकंड लाइफ का मैसेज है, वो ये है कि तमाम माएँ अपने बच्चों को 6 माह की उम्र तक सिर्फ़ और सिर्फ। तीसरी स्टेज मैंने आपको बताई थी 6 माह ख़त्म होने से लेके 2 साल की उम्र तक। अब जैसे ही 6 माह का उम्र बच्चे की ख़त्म होती है, उस बच्चे में कुछ जिस्मानी और ज़हनी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। माँ के दूध के अंदर कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जैसे वो पहले दिनों में इफ़ेक्टिव था, अब वो इस बच्चे की पूरी ज़रूरत को पूरा। तो 6 महीने से लेके 2 साल की उम्र तक बच्चे की जितनी भी ग़िज़ाई ज़रूरत है वो 50% माँ का दूध पूरा करेगा और 50% इजाफ़ी खुराकें। तब भी माँ का दूध आपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे देना है कि 2 साल तक उसको पिलाना है। तो कुरान भी हमें यही हुक्म देता है कि आप अपने बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पिलाएं। तो 50%। अब देखिए, हम जैसे बड़े हैं, हम कितने खाने खाते हैं? 3 खाने खाते हैं दिन में, नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, और दरमियान में कुछ अगर स्नैक्स। तो इसका मतलब ये हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत ये 3 खाने हैं। फूफ बना के उसका बना सकती हैं दलिया, ठीक है। और नरम जो अंडा वगैरह है उसकी नरमी जो है, उबला हुआ नहीं दूसरा, तो उसको फिर 7वें महीने, 8वें महीने, 9वें महीने, ताकि जब वो 12 माह की उम्र को पहुँचे तो वो मुकम्मल ठोस ग़िज़ा लेना शुरू कर दे। और उसके बाद आप उसको 12 साल की उम्र के बाद, 12 माह की उम्र के बाद जो घर का बड़ा फ़र्द खाना खाता है वही उस बच्चे का खाना हो। लोग कर रहे हैं। तो आज हमने ये सीखा कि बच्चे की माँ के दूध के हवाले से 3 इम्पोर्टेंट लाइफ स्टेजेस हैं। पैदाइश का पहला घंटा, वेरी गुड, आपको पता होनी चाहिए और पता लग भी गई होगी कि 1 हफ्ते से ये पूरा 1 हफ्ता मनाते हैं, यानी 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक हम इसको ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। और इसके अलावा कोई कैद नहीं है, कोई ऐसी कुरानी अल्फाज भी नहीं है। पूरा महीना हम ये सिलसिला चलाते रहते हैं। जिस तरह वर्ल्ड टीबी डे होता है 24 मार्च, जिस तरह वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च, इसी तरह हमारा ये वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग वीक जो है वो 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक इसको एक पूरा हफ्ते के तौर पे मनाया जाता है। तो इसकी अफादियत है, इसकी अहमियत है। ये सारा हुसन, ये सारी रौनकें मेरी माँओं की वजह से है, मेरी बहनों की वजह से है, मेरी बेटियों की वजह से है। और हम भी इस रोस्टम पे जो मैं खड़ा हूँ या मेरे साथी जितने भी मिल्स मेंबर्स हैं, आप ही की प्रोडक्शन है, आप ही की पैदावार है। और हम आपको सलाम करते हैं कि आपने भी इस अमल को, इस मैसेज को आगे पहुँचाना है। चाहे वो बच्ची हैं, चाहे वो बूढ़ियाँ हैं, चाहे वो जवान हैं तो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, यानी फ़ीमेल हैं, सिन्फ़ नाज़ुक हैं और औरतें हैं। तो उसमें आपने ये मैसेजेस पहुंचाने हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इसका कोई नेमल बदल नहीं है। जिस तरह इमरान साहब आपको कह रहे थे कि एक अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई चीज़ है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क ना, और एक जो है तो लैक्टोजेन या कोई और फार्मूला मिल्क जो कि ह्यूमन मेड
इंसान ने बनाया है, तो इंसान जो है तो वो कोई नेमुल बदल नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अल्लाह, फितरत, नेचर। तो उसमें यह है कि जो अल्लाह ने कहा है और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की बात की गई है, और तो उसमें उसकी बड़ी अहमियत है। जिस तरह कहा गया है कि इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो मकसद है कि हम खुर्म हम सवाब, जब आपने सिर्फ वो बॉन्डेजेस पैदा करनी है, उन लोगों तक मैसेजेस पहुंचाने हैं कि जो आपने सीखे और जो आपके करिकुलम का हिस्सा भी है। और जिसमें देखें कि राबिया भी खातून है, नाज़नीन भी खातून है, और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब मेरी ख़वातीन इधर आके बैठ के, और इसमें आज के दिन हमारी 2-3 एक्टिविटीज़ चल रही हैं डिस्ट्रिक्ट में, हरीपुर में, कि जिस तरह इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आ गया टेक्सला में, तो उसमें पोलियो की मुहिम चल रही, यानी एयर कैंप्स और काजीपुर में, और उसके मुकाबले में अभी जो है तो 14 यूसीज़ जो है शामिल कर दी गई हैं, जो नेबरिंग यूसीज़ हैं। तो 14 यूसीज़ में पोलियो की कैंपेन भी चल रही है, जिसे SNID कहते हैं या PR। इसके अलावा इंटेंसिफाइड आउटरीच एक्टिविटी भी चल रही है EPI की तावन से। तो इसकी अहमियत है, इसीलिए मैं भी आपके साथ दरमियान बैठा हूँ और आप भी हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। और डॉक्टर ताहिर का शुक्रिया कि जिन्होंने 4 ब्रैकेट फैंस भी आप दिए, अदरवाइज़ ये गर्मी और ज़्यादा महसूस होती। तो अक्सर मैं कहता हूँ और कहता रहता हूँ, आप भी मुझसे शायद इत्तेफाक करें या न करें, कि जब तक आस्ट्रोटर्फ नहीं थी तो हम लोग हॉकी में भी चैम्पियंस होते थे। जब भी आस्ट्रोटर्फ आई, तन आसानी आई, तो उसमें फिर हम लोग टेल एंड पे चले गए। तो इसमें चाहे पोलियो है, चाहे डेंगू है, चाहे वो EPI के प्रोग्राम्स हैं, वो सर, और ये सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, हम इससे सोने लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इस मैसेजेस को आपने पहुंचाना है, और अच्छे तरीके से, जिस तरह के KPIs हमारे बेहतर हैं, सारे सूबे में अच्छे हैं, तो इसी तरह आपने इस ब्रेस्ट मिल्क को भी उन माँओं, बहनों, बेटियों और उन तमाम ख़वातीन तक पहुंचाना है कि